नमस्कार, आप देख रहे हैं CNA टीवी का साहित्यिक कार्यक्रम सुनो कहानी और मैं हूं आपके साथ तेजपाल नेगी। आज मैं लाया हूं आपके लिए दो लघु कथाएं जिन्हें लिखा है हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के साहित्यकार रत्नचंद निर्झर ने। पहली लघु कथा का नाम है ममता। सुरेश की पत्नी ने टेबल पर एक थाली में पराठा और दही रखते हुए कहा, गर्मा गर्म नाश्ता कर लेना जी, कहीं ठंडा ना हो जाए। अच्छा, कर लेता हूँ, विचारों में खोए सुरेश ने कहा। उसकी नज़र बरामदे के उस पार बच्चों को दूध पिला रही कुतिया पर टिकी हुई थी। अपने मुंह में पराठा ग्रास डालने से पहले उसने पराठे का एक टुकड़ा कुतिया की ओर फेंका। कुतिया ने पराठे के टुकड़े पर एक नज़र भी नहीं डाली और पिल्लों को दूध पिलाती रही। पिल्ले दूध पीकर कूं कूं करते हुए इधर उधर भाग गए। तब कुतिया फेंके गए पराठे के टुकड़े की ओर लपकी और टुकड़ा खाते हुए वहां से चली गई। सुरेश की आंखों के सामने एकाएक रेस्तरां का वह दृश्य उभर आया जो उसने पिछली शाम देखा था। आधुनिकता के रंग में डूबी एक माँ भूख से कुलबुलाते बच्चे को नजरअंदाज करके खाना खा रही थी। रेस्तरां की दीवारें अबोध बच्चे के रुदन से गूंज रही थीं। कुतिया ने इसके विपरीत पहले माँ का दायित्व निभाया था और फिर पेट की भूख शांत की थी। और अब सुनते हैं निर्झर की दूसरी लघु कथा, यहां नहीं बैठना। बस अभी अभी अड्डे पर आकर रुकी। दिलीप पिछले 1 घंटे से प्रतीक्षा कर रहा था। छोटा सा कस्बा, बस में चढ़ने की सवारियों में होड़ लग गई थी। दिलीप भी जैसे तैसे पिछले दरवाजे से बस में चढ़ने में कामयाब हो गया। एक जगह खाली सीट देखकर उसने बैठने का उपक्रम किया ही था कि खिड़की वाली सीट पर बैठी 6-7 साल की एक नन्ही सी लड़की ने आंखें तरेरते हुए कहा, यहाँ नहीं बैठना, यह मेरे पापा की सीट है, अभी आते होंगे, मेरे लिए खाने के लिए कुछ लेने गए हैं नीचे। दिलीप मन महसूस कर खड़ा हो गया। इस बीच और सवारियों ने भी बैठने की कोशिश की तो उन्हें भी वही रटा रटाया वाक्य सुनने को मिला। 5-7 मिनट बीतने के बाद उस लड़की के पिता दोनों हाथों में लिफाफे लिए हुए बस में चढ़े। बस के बीच बस्ता लादे एक स्कूल की बच्ची को खड़ा देखकर उन्होंने अपनी बेटी से कहा, श्रेया, इस बालिका को भी साथ बिठा लो, यह तुम्हारी हम उम्र है। पापा की बात सुनकर हामी में सिर हिलाते हुए श्रेया ने अपनी बगल में उस लड़की को बिठा लिया। स्कूली छात्रा के बैठते ही श्रेया ने सवालों की एकाएक बौछार कर दी। उसने ढेरों प्रश्न पूछ डाले, क्या नाम है, किस क्लास में पढ़ती है, माँ बाप क्या करते हैं। गोरखा समुदाय की इस छात्रा ने एक एक कर हर सवाल का उत्तर दिया। मेरा नाम कमला है, मैं 4वीं में पढ़ती हूँ, मेरी माँ नहीं है, पिताजी सड़क पर दिहाड़ी का काम करते हैं। माँ की याद आते ही वह भावुक हो उठी और आंखें सजल हो उठी। कमला को रुआंसा देखकर उसकी ओर लिफाफा बढ़ाते हुए श्रेया ने पलकों पर आ गए आंसुओं को पोंछते हुए कहा, मन छोटा मत करो दीदी, यह लो मिठाई खाओ। फिर उनकी बातों का सिलसिला चल पड़ा। एकाएक उनके हंसी से सारी बस गूंजने लगी। कुछ देर पहले श्रेया, जो किसी को अपने पास भी नहीं बिठा रही थी, कमला के बैठते ही उन दोनों के बीच परायपन की दीवार ढह गई थी। अगले मोड़ पर पहुंचते ही कमला सीट से उठी। अच्छा, चलती हूँ, मेरा पड़ाव आ गया है। ठीक है, अपना ख्याल रखना, आराम से उतरना। बस से उतरते ही कमला पगडंडी से डेरे की ओर चल दी। श्रेया ने विदाई में हाथ ऊपर उठाए और दूर तक पगडंडी पर जाती कमला को देखती रही।